हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस मोर कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आपको ऑलवेज इसमें फॉर्मूला को याद रखने में और इसका साइन लेने में ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता होगा, राइट। तो चलिए आज हम ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। इसमें पार्ट बाय पार्ट हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डिस्कस करना है वो फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि आप ये जानते होंगे कि एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और ये एक्स प्राइम करते हैं, राइट। अब ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये यहाँ पर सेंटर कट कर रहा है और ये वाई प्राइम हो गया, राइट। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है अलजेब्रा से आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव जाते हैं। एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि वाई तो पॉजिटिव है और एक्स क्या है, निगेटिव है, राइट। ये जो इंटीजर्स होते हैं निगेटिव इधर जाते हैं, तो यहाँ पर x और y अगर लेते हैं तो x क्या होगा, निगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। तो इसको निगेटिव और y पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, x और y दोनों जो है सो आपका निगेटिव जाता है, राइट। तो x माइनस एक्स और माइनस वाई हो गया, यानी दोनों निगेटिव है। इतना याद रखना है, इसमें याद रखने का कुछ नहीं, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस जो है आपका पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, निगेटिव है। वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए निगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि इसको है ना, इसको ओ को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओ को सेंटर मान के लेट्स ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ओ को मान के, राइट। अब इसका जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये x होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहां से जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक आपका x हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो है ये डिस्टेंस को y मानते हैं, राइट। अब इसका जो रेडियस है जो सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, ये रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है कि आप एंगल जो है सो पॉइंट कहाँ से जाए, जैसे ए पॉइंट से बी पर शिफ्ट हुआ और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो पुराने वाले थ्योरी में, इससे पहले वाले थ्योरी में हमने बताया था कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा पॉइंट का, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, आपको पॉजिटिव एंगल लेना है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता है ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये x हो गया, यहां से मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट हम P कर देते हैं, तो O से P का डिस्टेंस जो है x है और P से B का डिस्टेंस क्या है, y है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि डिराइव करते हैं हर फार्मूला, देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला हम डिराइव करते हैं। तो इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये क्या है, एक चीज और याद रखना है कि OP बेस हो गया। OP को हम यहां पर देखते हैं, लेट OP इज इक्वल टू x, लेकिन ये क्या है, ये बेस B है, BASE बेस। ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री है। तो ये OP इज इक्वल टू ऑल्सो बेस है। बेस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं या X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब PB इज इक्वल टू जो है सो Y मान लेते हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। तो परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और OB क्या है, OB इज इक्वल टू क्या है,
इसको 1 यूनिट लिए हैं, ये क्या है, हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन कॉस टेन सारे फॉर्मूला को निकालना है, राइट। तो याद रखने के लिए क्या करना है आपको, है ना, ये इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इसको याद करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो बेसिक होते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होते हैं, राइट। तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया और इसके यूनिट में हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, 1 यूनिट, राइट। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो है कितने हैं, P, और इसको H लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू है H का वो 1 है, और P का वैल्यू हम क्या मानते हैं, Y भी मान सकते हैं। तो क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 1। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो यहां पर जो बेस है वो क्या है, बेस आपका यहां पर B बाय H लिखते हैं। तो बेस कितना है, यहां पर x मान लिए हैं, और हाइपोटेनियस क्या है, 1, तो ये x हो गया, क्लियर। अब जो थर्ड थिंग्स है वो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय B, राइट। परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, तो P आपका कितना है, y, और बेस कितना है, x। लेकिन कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए डिनोमिनेटर जो है इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन में अगर आपको साइन, सिंपल फॉर्मूला है कॉस एंड टेन, ये 3 याद रखना है। तो साइन कॉस टेन अगर होगा तो इसको P बाय H ठीक है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा P बाय H, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा B बाय H, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय B। तो साइन कॉस टेन P HHB, बस ये 3 बेसिक फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूला से आपके सारे नेक्स्ट फार्मूला जो इस थ्योरी पार्ट 1 का है वो डिराइव्ड आसानी से हो सकता है। और दूसरा बात है कि यहाँ पर जो है सो आप देखेंगे कि हमने जो लिया है पॉइंट B, उसका वैल्यू XY है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि एंगल का वैल्यू क्या होगा, 0 से 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लॉजिक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखिए ये अगर एंगल यहाँ से चलती है तो ये 90 डिग्री हुआ, तो 90 और 100 ये क्या है, 90 डिग्री से थीटा का 90 डिग्री जो है, थीटा इज लेस 90 डिग्री इज लेस देन थीटा, और थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि ये जो है सो 90 और 180 डिग्री के बीच में इसका वैल्यू लाइज करना चाहिए, राइट। अब यहाँ से जब एंगल यहाँ से मूव करेगी तो 180 यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या हुआ, 90 डिग्री और राइट एंगल कट कर दिया, है ना। तो ये कितना हो गया, इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270, 90 में 90 इसमें ऐड कर देंगे तो 270 में हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि यहाँ पर 270 से लेके 360 तक जाता है, राइट। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 270 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360, करेक्ट। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, जिसमें कि एंगल जो होगा थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 90 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है एंगल का वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है सो 180 से 270 के बीच में होना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में होना चाहिए। तो अभी तक जो है सो हमने क्या करा है,
हमें बेसिक फार्मूला याद हो गया, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला जो था वो क्या था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेनियस 1 यूनिट है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो आपका बेस x है और हाइपोटेनियस 1 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये हो गया। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया y बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y बाय एक्स हो गया। इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि टेन थीटा इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो फार्मूला डिराइव्ड हो जाएंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। ये बेसिक है जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सारे फॉर्मूला को डिराइव करना सीखते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो क्या हो गया 1 बाय वाई, बट y कैनॉट बी इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या है 0 नहीं होना चाहिए, राइट। एंड कॉस का जो इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा का वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, एक्स का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा का इन्वर्स होता है, राइट। तो 1 बाय टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय वाई बाई एक्स या x बाय वाई हो जाएगा, राइट। और यहां पर कंडीशन क्या है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो बेसिक फार्मूला है इन्वर्स का वो तो क्लियर हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज 2-3 थ्योरम है जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक बेसिक फार्मूला है और इसको आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि हमने बताया था OPB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। और इसमें हमने हाइपोटेनियस 1 यूनिट लिया है और OP इज इक्वल टू एक्स लिया है और OP इज इक्वल टू बेस है ना, एक्स लाइन पर है, और ये क्या है PB इज इक्वल टू वाई लिया है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो h का वैल्यू क्या है 1 है ना, r इज इक्वल टू यहाँ पर h है हाइपोटेनियस, तो 1 हो गया, और p का वैल्यू क्या हो गया, p परपेंडिकुलर यानी कि y हो गया, और बेस क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। तो ये जो गिवन कंडीशन है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको भी ये सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये चीज याद रखना है। अब जो हमें डिराइव करना है ना, डिराइव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको इसका वैल्यू 1 निकालना, कैसे निकालेंगे, साइन का वैल्यू जो है, सो हमने देखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है y, ठीक है, और हाइपोटेनियस 1 है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपका कितना है x स्क्वायर और हाइपोटेनियस 1 है, तो 1 को नेग्लेक्ट करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से 1, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू 1 ये प्रूव हो गया। इस तरह से हमें एक दो और जो सिंप्लीफाइड थ्योरम है वो प्रूव करने हैं। तो एक ये प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू लिखते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में ये है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय
परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y बाय एक्स था, ठीक है। अब सेक थीटा का वैल्यू आपको आना चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 बाय कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू हो गया आपका x, तो ये क्या हो गया 1 बाय एक्स था वैल्यू, राइट। तो अब इस दोनों में हम रिलेशन निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस अब 10 इसका जो है 10 का वैल्यू y बाई एक्स है, इसका हम स्क्वायर करते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, या ऊपर लिख सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि नोमरेटर के पास ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या था कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या है इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर है, तो ये प्रूव करता है कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा विच इज RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से दो जो बेसिक थ्योरम है वो हमने आसानी से निकाल लिया, राइट। अब जो हमारा थर्ड थ्योरम है, राइट, थर्ड थ्योरम क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसमें जो है सो हम सेम रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, राइट। अब जो हमें जानना है ना, कॉट क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 बाय टेन थीटा होता है, और 10 इसका वैल्यू क्या था हमने निकाला है, टेन थीटा का वैल्यू जो होते हैं वो क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए अभी हमने पढ़ा था ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, PBP HHB, ये याद रखना है सिंपली। तो H हो गया हाइपोटेनियस, B हो गया बेस, P हो गया परपेंडिकुलर, B हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, राइट। तो इसको PBP बाई HHB साइन कॉस 10, बस इतना छोटा सा चीज आपको याद रखना है। बाकी सारे फार्मूले जितने भी है इसका रिलेटेड फार्मूला आसानी से डिराइव हो जाएगा, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था P बाई बी, P यहां पर देख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू y, और बेस क्या है x, तो क्या हो गया यहां पर y बाई एक्स या x बाई वाई हो गया, राइट। कॉट थीटा इज इक्वल टू x बाई वाई हो गया। अब कॉसेक थीटा जो है ये भी हमें जानना जरूरी है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू था 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर y था, हाइपोटेनियस 1 है, तो ये हो गया 1 बाय वाई। तो इसमें रिलेशन हम अब निकालते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट का वैल्यू कितना है x बाय वाई का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाला को पाइथागोरस थ्योरम से 1 हो जाएगा, तो 1 बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 बाय वाई का मतलब हो गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस प्रूव RHS। तो ये आपका क्लियर हो गया, राइट। अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है, नेक्स्ट चीज देखना है, वो क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि साइन निगेटिव आर्क लेंथ, कौन सा निगेटिव आर्क लेंथ है, कौन सा पॉजिटिव आर्क लेंथ है। तो इससे पहले वाले मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अब निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट B C पर पहुंच गया, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का मतलब x और y एक्सिस का वैल्यू। तो आप देखेंगे कि x का जो वैल्यू है ये बेस सेम रहता है, x हो गया, y का वैल्यू क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है माइनस, निगेटिव होता है इसमें, है ना। तो y का वैल्यू हो गया माइनस, राइट, और x का वैल्यू सेम रह गया क्योंकि ये यही यूज होगा, बेस सेम है, और इसका एंगल का जो डायरेक्शन है वो क्या है
ये हो गया माइनस थीटा, राइट। तो माइनस थीटा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल का जो एंगल जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है अब जो बेसिक फार्मूला है, राइट, वो देखना है। जैसे कि हमने अभी पढ़े थे साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला था? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया? ये हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो परपेंडिकुलर y है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर y बाय एक्स। ये इतना याद रखना हो, इतना तो हमने निकाल लिया था। अब हमें जो निकालना है, अब हमें निकालना है क्या? कि साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा तो हम इस किस ट्राइंगल में कंसीडर करते हैं? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ओ, ये ओरिजिन है, पी सी, ट्राइंगल ओ पी सी में, ठीक है। तो ओ पी सी में क्या हो गया? इसमें आप देखेंगे कि बेस जो हो गया, बेस ये हो गया x, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और जो परपेंडिकुलर पीसी हो गया, पीसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर था, ये चेंज हो गया, ये हो गया माइनस वाई, करेक्ट। और जो इसका रेडियस है, रेडियस इज ऑल्सो फिक्स, तो रेडियस इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट। ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस h इज इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पर h इज इक्वल टू 1 यूनिट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वाले लॉजिक लेना है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? यहाँ पर y है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या हो गया? निगेटिव हो गया, राइट। तो माइनस y लिख सकते हैं हम, माइनस y, और इसका हाइपोटेनियस 1 हो गया। तो माइनस y को हम लिख सकते हैं, माइनस ले लिए इधर, और यहाँ पर देखेंगे कि y का वैल्यू क्या है? साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं। कितना आसानी से निकल गया। तो आप देखेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आसानी से आपको याद भी नहीं रखना है, आसानी से निकल जाएगा, राइट। तो अब हम जो है देखते हैं कॉस माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू इन दिस सेम ट्राइंगल कितना होगा? और दोनों ट्राइंगल सेम है, ये फर्स्ट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसमें कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हम देख सकते हैं इस ट्राइंगल में क्या होगा? कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो ये हो जाएगा आपका x बाय 1, ठीक है। अब ये x हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, नो साइन चेंज, ठीक है। तो ये चीज 2 पॉइंट आपको निकल गए, ठीक है। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है? वो निकालना है साइन थीटा, टेन थीटा, राइट। तो टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में ही क्या होगा? ये परपेंडिकुलर आपका हो गया y और बेस हो गया x, तो y का वैल्यू माइनस है, ये x हो गया, राइट। x का वैल्यू पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव बिकॉज द बेस इज सेम फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो इसमें कोई डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स, और y बाई एक्स को हम लिख सकते हैं क्या? माइनस पहले आ गया टेन थीटा, राइट। तो इससे क्लियर हो गया कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस टेन थीटा, राइट। तो एक इक्वेशन ये भी निकल गया। अब जो बेसिक है हमारा, तो कॉस जो साइन है उसका इनवर्स क्या है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना? कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय माइनस साइन थीटा, 1 बाय इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं।
या आप साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, जो कि हम इससे पहले डिराइव किए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, है ना, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल, और 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखते हैं कि हम सारे फॉर्मूला खुद ही आ रहे हैं, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हमें देखना है, लॉजिक थोड़े से क्लियर होना चाहिए। अब कॉस थीटा का जो इनवर्स है वो क्या है, सेक थीटा है, राइट। तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cos माइनस थीटा। अब आप ये जान चुके हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं क्या होगा, cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये भी निकल गए। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है cot माइनस थीटा। तो cot माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा 1/10 माइनस थीटा, राइट। तो 1/10 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं -10 थीटा, राइट। और -10 ये तो माइनस हो गया, बाहर निकल गया, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा, राइट। तो ये भी निकल गए। तो इससे हमें सारे वैल्यू खुद निकल गए बाहर की तरफ, राइट। अब इससे क्या पता चल रहा है, इसका एक समरी हम बनाते हैं, लिस्ट। इसमें देखते हैं कि किसमें क्या होता है। इस तरह से हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका हमने क्या देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कि जितने भी वैल्यू है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऑल क्या है, एंड कॉस, इसका रिवर्स हो गया कॉसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। तो ये सारे का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर क्या है पॉजिटिव। इसमें जो वैल्यू निकला है इसमें कोई निगेटिव नहीं है, राइट। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हमने क्या देखा है कि कॉस, है ना, कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो है ये क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, अभी इससे पहले जो निकाले हैं पॉजिटिव, एंड रेस्ट ऑल आर क्या होगा निगेटिव। जितने भी वैल्यू हैं, जैसे साइन, ये दोनों छोड़ के, है ना, ये दोनों छोड़ के बाकी जितने भी है साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि कॉस और सेक आपका पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि बेस कॉमन है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। अब इसी के बेस पर अगर हम इसी तरह से ये ट्राइंगल इधर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी तरह से इस इधर की तरफ हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है सो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर सेम रहता है, राइट। अब इतना हम डिटेल में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आप लॉजिक क्लियर खुद ही कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट और फोर्थ का एग्जांपल लेके बताया। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, तो क्या होगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू आप जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री से थीटा बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है 270 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि थीटा का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, राइट। तो अभी हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देखना है हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर मतलब कि वाई एक्सिस इज पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल याद रखना आसान है, साइन और कॉसेक थीटा ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव,
ये आपका पॉजिटिव हो गया। और जितने भी रेस्ट हैं, रेस्ट ऑल कितना है ना, साइन कॉस सेक टेन कॉट ऑल आर निगेटिव, रेस्ट ऑल आर निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एंगल का वैल्यू जो है सो आपका कितना होना चाहिए, एंगल का वैल्यू है ना 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि ये है थर्ड क्वाड्रेंट, मान लेते ये एंगल बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है, या इसके साथ ही थीटा बना रहा है अगर आप इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि y और x दोनों क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, कोई भी ट्रायंगल बी प्राइम मान लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों x और y निगेटिव है, राइट। तो इसका टेन थीटा का क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव का रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये याद रखना आसान हो गया। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा जो है सो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और रेस्ट जितने भी हैं सब क्या होगा, रेस्ट ऑल आर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हमें कन्वेंशन याद रखने का जरूरत नहीं है, बस थोड़े से आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एंगल का वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कैसे कैसे कितना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शन में अभी हम पढ़ चुके हैं कि साइन कॉस टेन का बेसिक वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हम उसका एंगल का मेजरमेंट का वैल्यूज देखेंगे कि किसका एंगल में क्या वैल्यू है, राइट। तो सबसे पहले जो है सो हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें आप देखेंगे कि किसमें किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं साइन कॉस टेन का अगर आपको वैल्यू पता चल जाएगा तो कॉसेक कॉट और सेक का वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि उसका वो रिवर्स होता है। तो सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पर फोकस करना है। ठीक है, और ये थीटा एंगल है, राइट। तो एक हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल, सिंपल टेबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू देखते हैं कि किसमें किसका वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है सो अगर ये थीटा, एक और टेबल बन गया। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू जो है सो थीटा का वैल्यू अगर जीरो होता है, थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो होता है, ठीक है, तो उस केसेस में जो है सो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा आपका जीरो, कॉस थीटा का वैल्यू होगा 1 और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है हमें कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 होगा। पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, राइट। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा तो उस केसेस में जो है सो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा √3/2 और टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/√3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है थीटा इज इक्वल टू अगर होगा π/4, π/4 का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री होगा तो इसमें सिंपली याद रखना कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों का रेशियो है इसीलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो थीटा इज इक्वल टू अगर π/3 होगा या 60 डिग्री हो गया, π/3 का मतलब क्या होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के केसेस में क्या होगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा √3/2 हो जाएगा। आप देखेंगे जो कॉस थीटा का 30 डिग्री का वैल्यू था वो यहाँ पर 60 डिग्री में आ गया, राइट। और कॉस थीटा का कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। तो ये जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू था वो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो गया, राइट। और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री केसेस में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे 1/√3 था तो अब क्या हो गया √3 हो गया, क्योंकि आप ऐसे भी टेन थीटा अगर नहीं भी आपको पता है तो साइन कॉस पता है, तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
तो उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमको देखना है, थीटा इज इक्वल टू, अगर पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1/0 होगा। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, राइट। और यहां पर जो देखने वाली बात है, जो साइन 0 का वैल्यू था वो कॉस 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी आप देख सकते हैं रिवर्स लॉजिक लगा के। और जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू था वो साइन 90 डिग्री का हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि पाई, थीटा इज इक्वल टू, अगर पाई हो, पाई का मतलब क्या हो, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो उस केसेस में कितना होगा वैल्यू, उस केस में जो है सो कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, कॉस का वैल्यू होगा -1 और इसका टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन का वैल्यू हो जाएगा आपका, है ना, 0, क्योंकि 0/-1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह थीटा का वैल्यू अगर आपका 3 पाई होगा, थीटा का वैल्यू 3π/2 यानी कि 270 डिग्री अगर होता है, तो 270 अगर थीटा का वैल्यू होता है तो यहाँ पर साइन 270 का 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, सॉरी, साइन इसका वैल्यू हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब जो लास्ट है साइकिल 360 का, 360 डिग्री हो या 2 पाई हो, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में जो है सो साइन थीटा का वैल्यू 0, कॉस थीटा यानी कॉस 360 डिग्री का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो आइडेंटिटी का जो एंगल का वैल्यू है, उस टेबल को आप अगर याद रखेंगे, याद क्या रखना है कि थोड़े से लॉजिक लगा के अगर साइन कॉस 10 को आप देखेंगे, साइन कॉस को याद रखेंगे तो 10 का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और ये देखना है कि जो साइन का 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस का 30 डिग्री का है, और साइन का 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री का है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री का है, तो ये रिवर्स है। दूसरा बात, 0 और 90 में भी ये रिवर्स होते हैं। और इस थ्योरी का जो इस पार्ट का जो हमें लास्ट चीज डिस्कस करना है, लास्ट पार्ट डिस्कस करना है, वो है पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी एक इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू जो है वो कितने साइकिल के बाद सेम होने लगते हैं, ठीक है। तो एक किसी भी रियल नंबर के लिए मान लेते हैं कि n जो है एनी इंटीजर्स है, राइट। तो इसके लिए 2-3 चीज आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला है ना, साइन है ना, साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू होगा साइन थीटा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू अगर 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0 के लिए तो साइन थीटा हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, राइट। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसमें फार्मूला कुछ नहीं है, पीरियोडिसिटी है कि आफ्टर 2n पाई साइकिल जो है 2n पाई सर्कुलर मोशन में जब आप सर्कुलर फंक्शन पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर आने के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, वैल्यू सेम हो जाएगा साइन कॉस के केसेस में, राइट। तो कॉस का भी आपका वैल्यू सेम होगा। और 10 का जो वैल्यू होता है, 10 का पीरियोडिसिटी होता है यहाँ पर आने पर, यानी कि हाफ सर्कल में, हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री पर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल थीटा प्लस n पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, राइट। तो n पाई पर क्या होगा, 10 थीटा हो जाएगा। अब इसका जो रिवर्स है, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले भी, तो साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस का जो रिवर्स होता है सेक होता है, तो सेक थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा।
अब इसका रिवर्स होता है टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा प्लस एन पाई इसमें याद रखना है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी है ये यहाँ पर खत्म होता है। होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब थ्योरी आएगा तो फिर उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।